बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद की मैंने जिस आय करीमा की तिलावत की उसका सीधा साधा मफ़हूम ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और मुकम्मल करो हज और उम्रे को फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर। इससे मालूम ये हुआ कि जो भी कोई काम हो अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें, जैसे नमाज हो या रोज़ा हो या हज हो या ज़कात हो, फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए ही अदा करनी चाहिए, ना कि अपनी ख्वाहिशात के लिए। बल्कि हर वो काम जिस काम के अंदर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा अगर ना हो तो यकीनी सी बात है वो काम नाकाबिल कबूल है। बल्कि उस अमल को, यानी जिसने दिखावे के लिए किया हो, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ हश्र उसके उस अमाल को उसके मुँह पर मार दिया जाएगा। इसीलिए बंदे को चाहिए जो भी वो काम करे फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर ही करे। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद की ये जो आयत करीमा है, जिसके मफ़हूम में इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करूँगा उम्रे के हवाले से। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद होगा जो पहली मरतबा अपने वतन से उम्रे के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। तो बराए करीम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप मुकम्मल इस वीडियो को देखें, कोशिश करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पहली बात तो ये है, उम्रे के जो अरकान हैं आप सबसे पहले उसको समझें उम्रा क्या है। क्योंकि बाद हज़रात ये समझते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में क़याम करना या हरम पाक को देखना या मस्जिद नबवी शरीफ की गुंबद खज़रा की ज़ियारत करना, मस्जिद नबवी शरीफ में जाना आना, हो सकता है कि बाद लोगों के जहन में ये ख्याल हो कि बस उनकी ज़ियारत करने का नाम उम्रा है, बल्कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। उम्रे के जो अरकान हैं वो 4 हैं। पहला इसका रुकन ये है, आप एहराम बांधें। एहराम ये शर्त होता है, ये पहला। और दूसरा काम होता है, आप मक्कतुल मुकर्रमा यानी मस्जिद हरम में जाकर खाना काबा का तवाफ़ करें। और तीसरा काम होता है सफ़ा और मरवा की सई करें। चौथा काम, मर्द हजरात अपने सर के बालों को मुंडाएं या अपने बालों को कसर यानी छोटा करें। ख़वातीन अपने सर के चोटियों के बाल को एक पोरे से कुछ ज़ायद काटें, तो उनका उम्रा यानी 4 काम करने से उम्रा मुकम्मल हो जाता है। तो ये उम्रा का जो है एक इजमाली फ़हरिस्त मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करी। अब आइए इसकी वजाहत करूँ। पहली बात तो ये है, अगर आप उम्रे के लिए अपने वतन से आप डायरेक्ट मक्का जा रहे हैं तो तब तब तो आपके लिए यहाँ पर उम्रे का एहराम बांधना लाजिम आएगा। आप पहले मदीना जा रहे हैं तो उम्रे के जो एहराम के मसाइल है वो यहाँ से नहीं, बल्कि आपके लिए वो मदीने से उम्रे का एहराम बांधना होगा। अगर आप पहले मक्का जा रहे हैं तो आप पर लाजिम है आप क्या करें कि उम्रे का एहराम यहाँ से बांधें। अब इसकी भी 2 सूरतें होंगी। अब बाद मरतबा ये होता है कि फ़्लाइट जो आपकी रहती है वो अपने वतन से डायरेक्ट जिद्दा के लिए रहती है, और कभी ऐसा होता है कि वाया होके रहती है। जैसे हमारे यहाँ गोवा से हमेशा हमारी फ़्लाइट रहती है एयर अरेबिया, हम गोवा से पहले शारजा जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर शारजा में कोई हमारा वेटिंग का कोई मसला नहीं रहता है, चूँकि हम लोग उम्रे का एहराम यहीं बांधते हैं। अगर आप किसी और मुल्क से होकर जा रहे हैं, जैसे हम लोग शारजा होके जा रहे हैं, तो वहाँ अगर 3-4 घंटे की वेटिंग है तो आप वहाँ पर भी आप वो उम्रे का एहराम बांध सकते हैं। और उसके बाद अपने आप शहर मक्का में जाकर वहाँ पर फिर आपको तरतीब से इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। याद रखें, एहराम बांधने का जो तरीक़ा है और सामाने उम्रा यानी उम्रा के जाने वालों के लिए जो सफ़र के लिए सामान जो होता है उसकी अलग से इंशाअल्लाह ताला वीडियो रहेगी। इसमें फ़कत उम्रा करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। जब आप उम्रे का एहराम बांध चुके हैं तो इससे आप कबूल करना ये है कि आप अपने बदन के जो बाल है, जैसे बगल के बाल है, इनको आप हटा दें। ज़ेर नाप, नाप के नीचे वाले बाल है, इनको आप दूर करें। इसी तरह नाखून अगर आपके बड़े हो गए तो नाखूनों को तराशें। इसी तरह मर्द हज़रात अपने
दाढ़ी का ख़त बनाना चाहते हैं, या मूँछों को मूँछें बड़ी बड़ी हैं उनको आप पस्त कर ले, छोटी कर ले। इसी तरह दाढ़ी के नीचे गले के यहाँ पर बाल जो आते हैं इनको भी जो आप जो है हटाना चाहे तो हटाए। इसी तरह अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, वो छोटे करवाना चाहते हैं तो एहतियातन वो छोटे कर ले, ठीक है इंशाल्लाह। अगर कोई उम्रे से पहले भी सर मुंडा के जाना तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एहतियातन करना चाहे तो। हाँ, उसके बाद ये काम करे। उसके बाद आप एहराम पहनने से पहले अच्छी तरह से खुशबू अल्लाह नहा ले। नहाने के बाद आप खुशबू लगाएं, अपने एहराम पर भी खुशबू लगा सकते हैं। याद रखें, एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करूँ, बाज़ हज़रात जो ये कहते हैं कि उम्रे के लिए जो एहराम होता है उस पे खुशबू लगाना हराम है। ये हराम उस वक़्त होगा जब आप नियत कर चुके हो, यानी नियत करने के बाद में एहराम के ऊपर या हालत एहराम में खुशबू वगैरह लगाना ये जायज़ नहीं बल्कि हराम होता है। अपने उम्रे की नियत तो नहीं की, आप अभी उम्रे पर ऐसे ही खुशबू वगैरह मल रहे हैं ताकि ये खुशबूदार हो जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप खुशबू लगा सकते हैं। उसके बाद एहराम पहने। एहराम पहनने के बाद आप 2 रकात नफ़ल अदा करें, ठीक है? नफ़ल अदा करें और आप इस नफ़ल को टोपी पहनकर नफ़ल अदा ज़रूर करें, इसलिए कि नियत करने के बाद सर को ढाँकना हराम होता है नियत से पहले, क्योंकि आप एहराम की जो नफ़ल कर रहे हैं, नफ़ल अदा कर रहे हैं, इसके अंदर कोई आप नियत नहीं कर रहे, ये फ़कत एहराम की 2 रकात नफ़ल अदा कर रहे हैं। नफ़ल में याद रखें, पहली रकात में सूरह काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ की सूरत पढ़ना ये मुस्तहब होता है। आप नफ़ल अदा करें, उसके बाद सलाम फेरने के बाद अपनी टोपी को सर से हटाएँ। उसके बाद वो नियत के हवाले से बात आप चाहे तो नियत अपने वतन में कर सकते, लेकिन ये कि नियत जो होती है वो मिक़ात से पहले-पहले करनी होती है। यानी मिक़ात एक मुकाम को कहते हैं, एक जगह है जहाँ से हज या उम्रे करने वालों को उस जगह से उससे पहले उम्रे की नियत करके गुजरना ये उन पर वाजिब होता है। अगर वो नियत किए बगैर मीक़ात से अंदर, यानी मीक़ात के अंदर वो चला गया, मीक़ात से गुजर के मक्कतुल मुकर्रमा में चला गया, फिर तो इस पर दम लाजिम आ जाएगा। तो ये मसला याद रखें। तो आपको नियत करनी है। नियत आप अरबी में करें तब भी मुस्तहब है, अगर आपको अरबी ज़बान नहीं आती अपनी मादरी ज़बान में कर सकते। नियत क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अल उम्रता लिल्लाहि ताला फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। तो ये नियत है। अरबी ज़बान नहीं आती, आप हिंदी अपनी मादरी ज़बान में कर ले। ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रिज़ा के खातिर उम्रे का इरादा किया, मेरे लिए आसानी फरमा और मेरी जानिब से कबूल फरमा। जैसे ही आप नियत करते ही मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन पस्त आवाज़ से तलबिया पढ़े। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको तलबिया कहते हैं। जब भी आप तलबिया पढ़े तो कम से कम 3 मरतबा ये तलबिया पढ़ना चाहिए। और जब आपने नियत की उससे लेकर हरम में पहुंचने तक, यानी खाना काबा के करीब पहुंचने तक आप पर ये सबसे अफजल काम ये होता है कि आप तलबिया पढ़ते रहे, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते रहे। अब आपने नियत कर ली। नियत करते ही याद रखें, बाज़ ख़वातीन हो सकता है कि नियत के वक्त वो अपने चेहरे को नोज़ पीस वगैरह लगाई हुई है, तो ऐसा ना करे, बल्कि आप नोज़ पीस हटाए। मर्द हज़रात अगर टोपी पहने हुए तो टोपी हटा ले, इस बात का ख्याल करें, ठीक है। अब आप नियत करते ही आप मुहरिम कहलाए, यानी हालत एहराम में आ गए। अब आपको नियत करते ही ना आप खुशबू लगा सकते हैं, ना सर के बाल, ना दाढ़ी के बाल तोड़ सकते हैं, ना नाखून तरा सकते हैं, ना खुशबूदार चीज़ें आप खा सकते हैं, यहाँ तक कि आप टूथपेस्ट लगाकर ब्रश भी नहीं कर सकते। अलबत्ता ये मिसवाक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टूथपेस्ट लगाकर ब्रश नहीं कर सकते, इसलिए कि वो खुशबूदार होता है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों में जैसे लौंग है, इलायची है, जो कच्ची अगर खाए तो इसमें खुशबू पैदा होती है, इससे भी एहतियात करना चाहिए। इसलिए कि अगर ये खुशबू इतनी आ गई, तो पड़ोसी ने कहा कि आपने लौंग खाई है, इलायची वगैरह खाई है, तो इससे भी आप पर दम लाजिम आ सकता है। तो इस बात का आप ख्याल करें। उसके बाद जैसे आप एहराम की हालत में आ गए, नियत कर लिया आपने, अब आप जो है जहाँ तक हो सके आप तलबिया पढ़ते रहें या आप आराम करते रहें। याद रखें, आपको ऐसे महसूस करना है जैसे हालत रोज़ा में एक रोज़ेदार खाने पीने से परहेज़ करता है, फ़ुज़ूल बातों से परहेज़ करता है, गाली गलौज से परहेज़ करता है। ऐसे ही आपको हालत एहराम में भी खुशबूदार चीज़ें लगाने से परहेज़ करना है, सर को ढाँकने से परहेज़ करना है, कहीं बाल के दाढ़ी या सर के बाल जो है तोड़ने से, नाखूनों को तराश, इन तमाम बातों से परहेज़ करना है। इसी तरह ज़ौजियत कायम करने, मियाँ बीवी के दरमियान जो ज़ौजियत का इससे भी आपको जो है परहेज़ करना है, क्योंकि इन हालत एहराम में ये सारी बातें हराम हुआ करती हैं। उसके बाद जैसे आप मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचे तो आप अपने कमरे में, रूम वगैरह में अपने सामान को रखें, और आप पर ये लाजिम नहीं है कि आप फ़ौरन इसी वक्त जैसे आप मक्का में पहुँचे तो आपको अभी उम्रे के लिए
मस्जिद हरम में जाना ये कोई आप पर वाजिब नहीं होता है, बल्कि आप चाहे तो आराम कर सकते हैं। आराम से मुराद है अगर आप सोना चाहें चादर वगैरह ओढ़ कर, तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन शर्त यह है कि अपना जो सर है, यानी ख़वातीन जो है वो अपने सर को ढांकेंगी, लेकिन अपना चेहरा खुला रखेंगी। लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो अपने सर को भी खुला रखेंगे और अपने चेहरे को भी खुला रखेंगे, और अपने टखनों को, यानी पैर को, जो टखनों से नीचे का हिस्सा होता है उसको भी आप खुला रखें। और याद रखें, हालत हराम में आप शूज़ नहीं पहन सकते। मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ मैं, सैंडल नहीं पहन सकते। आप फ़कत एक नॉर्मली जो हवाई चप्पल आती है वो चप्पल ही आपको पहननी होगी हालत हराम, इसलिए कि हालत हराम में शूज़ हो या सॉक्स हो या सैंडल हो, जहाँ तस्मा वगैरह बांधा जाता है उस हिस्से को ढांकना ये हराम होता है। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। और जब भी आप अपने ज़रूरियात से फ़ारिग हो गए, यानी अपने मक्कतुल मुकर्रमा के होटल से ज़रूरियात से फ़ारिग हो गए, जब भी आपने इरादा किया चलो अभी हम हरम में जाते हैं, मस्जिद हरम में जाते हैं ताकि हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाए, तो आप जैसे हम हरम से निकले तो आप ख़वातीन कैंचियाँ रख ले, वहाँ बाल काटने के काम आएगी। अब मर्द हजरात जो है यहाँ से तलबिया वगैरह पढ़ते पढ़ते मस्जिद हरम की तरफ जाए, और तलबिया आपको जैसे बताया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जैसे आप नियत करते हैं मस्जिद हरम में पहुंचने तक, मैंने आपको बताया कि तलबिया पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा अफजल होता है। अब जैसे मस्जिद हरम के करीब आए, आपको मस्जिद हरम के मीनारे नज़र आए, तो आप दुरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे आप मस्जिद हरम में आए, तो मस्जिद हरम में दाखिल होते हुए याद रखें आपको दुआ करनी है। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक, और सीधा कदम रखे और मस्जिद में दाखिल हो जाए। और एक अहम बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ, अक्सर हजरात मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत नहीं करते। अक्सर हजरात की बात कर रहा हूँ मैं, इल्ला माशाअल्लाह करने वाले जो इल्म वाले हैं, या हमारे जो ग्रुप में सफ़र करने वाले हजरात, हम खुद उनको वहाँ नियतें कराते हैं, तो वो नियत करें। मस्जिद में दाखिल होने के बाद एतिकाफ़ की नियत ज़रूर करें। अगर आपको अरबी ज़बान में याद है तो नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़ आप अरबी में पढ़ लें। अगर आपको अपनी अरबी में याद नहीं, मादरी ज़बान में करना चाहे, तब भी कोई हर्ज नहीं। ए अल्लाह, मैं मस्जिद में ठहरने का इरादा करता हूँ, यानी एतिकाफ़ का माना ही है कि मस्जिद में ठहरने का इरादा कर रहा हूँ। अब इससे फ़ायदा यह होगा, अगर बिलफर्ज मान लीजिए, अगर हम अपने वतन की मस्जिद में नियत करते हैं, यानी नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़, और मस्जिद में बैठ गए। अगर हम मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत करते हैं अपनी मस्जिद में, तो ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर रहा है, खामोशी से बैठा हुआ है, तब भी अगर अपनी मस्जिद में हर सांस के बदले में फरिश्ते अगर एक नेकियां लिख रहे हैं, तो इस तरह मस्जिद हरम में हर सांस के बदले में इंशाअल्लाह कम से कम 1 लाख नेकी आपके नामा अमल में फरिश्ते हर सांस के बदले में लिखते रहेंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 3-4 घंटे तो वो उम्रे के लिए, तवाफ़ के लिए तकरीबन आधा 1 घंटा तवाफ़ के लिए लगता है, फिर सफ़ा मरवा की सही के लिए 1-1.5 घंटा लगता है, तकरीबन 3 ढाई से 3 घंटे वो मस्जिद हरम में है। हर सांस के बदले में 1-1 लाख अगर फरिश्ते नेकियां लिख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर नेकियों का अंबार इसके जो है नामा आमाल में लिख दिया जाएगा। तो इससे आप महरूम ना रहें। आप याद से मस्जिद हरम में जो है एतिकाफ़ नियत ज़रूर कर लिया करें। दूसरा फ़ायदा यह होगा, जब तक आप एतिकाफ़ की नियत नहीं करेंगे, आप खा नहीं सकते मस्जिद के अंदर, आप पी नहीं सकते, ये मना है, बिल्कुल सख्ती के साथ मना किया गया है। आप एतिकाफ़ की नियत करें तो आपके लिए खाना पीना ये जायज़ हो जाएगा, आराम करना मस्जिद के अंदर, क्योंकि आप मुसाफिर हैं, ये भी आपके लिए जायज़ हो जाएगा। फिर जैसे आप मस्जिद हरम में दाखिल हो, तो अपनी निगाहों को नीचे करते हुए आप मस्जिद हरम में रोते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए परवरदिगार की बारगाह में आप खाना काबा के करीब, अगर आप ग्रुप से जा रहे हैं तो आपका टीम लीडर आपको ले जाएगा, उस अंदाज से जाए अपनी निगाहों को नीचे करते हुए। फिर जैसे आप खाना काबा के करीब पहुंचते हैं, तो जैसे आपकी नज़र खाना काबा पर पड़ती है, तो जैसे आपके खाना काबा, और देखा है अक्सर लोगों को, जैसे खाना काबा पर नज़र पड़ती है, वो मंजर एक, वो कैफियत एक अलग होती है, रोते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह रोते रहे, अपने गुनाहों को याद करें। और जो शख्स और खाना काबा पर पहली नज़र जो पड़ती है, वो पहली नज़र पड़ती है, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ करती है। जैसे ही नज़र पड़ी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, अपने ईमान की हिफाजत की दुआएं, ईमान पर खात्मे की दुआएं करें, नमाजों की पाबंदी की दुआ, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए, बिलखुसूस अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करें। पूरी दुनिया वाले मुसलमानों के लिए आप दुआएं करते रहें। उसके बाद जैसे आप
मस्जिद हरम मताफ वाले एरिया में नहीं, जहाँ तवाफ किया जाता है उस एरिया को मताफ कहते हैं। जैसे आप मताफ के एरिया में आए तो वहाँ पर आप क्या करें कि वहाँ एक मस्जिद की दीवार पर सब्ज यानी ग्रीन कलर की लाइट हमेशा रोशन रहती है, वो उससे करीब आए और आप नियत कर ले तवाफ की। तवाफ की नियत आप अरबी ज़बान में याद है तो बेहतर है, और एक उम्रा गाइड भी आती है, छोटी सी किताब अपने पास रख ले और अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर ले। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो बेहतर होगा। फिर तवाफ की अपनी नियत करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ा बैतिका फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। इसका माना ये होता है, ए अल्लाह मैंने तेरे घर के तवाफ का इरादा किया, मेरी जानिब से कबूल फरमा और मेरे लिए आसानी अता फरमा। उसके बाद जैसे आप हजर अस्वद के करीब आएंगे यानी ग्रीन लाइट के अपोजिट सामने हजर अस्वद होगा, अब अपने दोनों हाथों को इस तरह उठाना है और कहना है बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और दोनों अपने हाथों को इस तरह चूमना है। इसको कहते हैं इस्तिलाम। और ये तवाफ से पहले और तवाफ मुकम्मल होते ही इस्तिलाम करना आप पर क्या है, ये सुन्नत करीमा होता है। अब आप तवाफ शुरू करें और याद रखें बाज़ हज़रात को हमने ये देखा वो बाकायदा किताबें लेकर आते हैं और पहले चक्कर की वो दुआएं पढ़ रहे होते हैं, दूसरे चक्कर की दुआएं पढ़ रहे होते हैं, तीसरे चक्कर की दुआएं पढ़ रहे होते हैं, चौथे, तो इस तरह वो दुआओं के अंदर एक बिल्कुल खो से जाते हैं। आप ऐसा ना करें, इसलिए कि इसके लिए कोई खास दुआ पढ़ना, पहले चक्कर की दुआ पढ़ना फर्ज या वाजिब नहीं होता है, बल्कि उलमा इस्लाम ने ये भी लिखा है आप चाहे तो कोई एक दुआ भी पढ़े या दुरूद पढ़े, सलाम पढ़े, नात पढ़े, कुरान की आयत तिलावत करते, कुरान पाक की तिलावत करते करते करें। जैसे हमने अक्सर हम यही करते हैं कि जो हमारे साथ जो सफ़र करने वाले ज़ायरीन हैं उनको हम तीसरा कलमा पढ़ाते हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। तो ये दुआ करते करते पढ़ते पढ़ते आप तवाफ़ करें। जब भी आप रुकन यमानी से रुकन हजर अस्वद के दरमियान जब आप सफ़र करें, वहाँ 70,000 फरिश्ते रहते हैं जो दुआ करने वालों पर आमीन के लिए वो मुकर्रर है, यानी जो वहाँ दुआ करते हैं उनके लिए आमीन कहते हैं। तो उस दीवार का नाम है मुस्तजाब। वहाँ आप ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इसे पढ़ते रहे। अगर आपको आगे की दुआ याद है कि वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन, अगर आपको फिर ये याद है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व रिज़्क़न वासिअ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। ये दुआ पढ़ते रहे। फिर उसके बाद हजर अस्वद के करीब जब भी आप आए तो उसके बाद फिर आपको इस्तिलाम करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह हजर अस्वद की तरफ करना है और आप बोसा लेना और ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जब भी आप तवाफ मुकम्मल करेंगे हजर अस्वद को बोसा लेंगे, उसको इस्तिलाम कहते हैं। 7 चक्कर होंगे और 8 मरतबा इस्तिलाम होगा। और याद रखें 3 जो चक्कर होते हैं ना, ये शुरू के 3 चक्कर, इसमें रमल खाने अकड़ के चलना, ऐसे अकड़ के चलना, इसको रमल कहते हैं और ये सुन्नत करीमा भी है। तो आप शुरू के 3 चक्कर रमल करें और रमल करते वक्त याद रखें अपनी जो चादर है, एहराम की चादर, मर्द हजरात, ये रमल जो है मर्द हजरात के लिए सुन्नत है, ख़वातीन के लिए नहीं। और मर्द हजरात अपने चादर को अपने सीधे बाएं कंधे के नीचे से, यानी बगल के नीचे से उठाए, बाएं कंधा जो है वो खुला रहेगा, ये याद रखें। तो ये तवाफ में ही है, बाकी सफ़ा मरवा की सही में नहीं है। फ़कत ये तवाफ में अपने उल्टे कंधे को, बाएं कंधे को खुला रखेंगे और 3 चक्कर जो तवाफ के जो 3 चक्कर है वो उसमें रमल यानी अकड़ के चलेंगे। बाकी जो 4 चक्कर है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आप नॉर्मल जो है आप तवाफ करते रहेंगे। और याद रखें तवाफ के दरमियान एक मसला है, आपके दरमियान में याद आ गया। एक मसला ये है कि तवाफ करते करते किसी का अगर वजू टूट जाए, क्योंकि हालत जो तवाफ है बेवजू करना हराम है, क्योंकि अगर आप जैसे ये नमाज पढ़ने की तरह है, ये भी इबादत है। जिस तरह नमाज के लिए वजू करना फ़र्ज है, इसी तरह तवाफ के लिए भी वजू करना ये फ़र्ज होता है। अगर किसी ने पहले या दूसरे चक्कर में किसी का वजू टूट गया तो उसे चाहिए कि वो बाहर जाए और हरम में आए, तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप शुरू से तवाफ करें। अगर किसी की 3.5 चक्कर से ज़्यादा मुकम्मल हो, 4 चक्कर मुकम्मल हो गए, अब किसी का वजू टूट गया तो वहीं से वो तवाफ कंप्लीट करेगा, यानी 4 अगर कंप्लीट हो तो 5वां शुरू करेगा, 5 कंप्लीट है तो छठा और 7वां मुकम्मल करेगा। तवाफ कंप्लीट होते ही तवाफ के बाद 2 रकात नमाज है और बाद हज़रात इसको नफल कहते हैं। तवाफ के नफल में आपको बताऊं ये नफल नहीं है, बल्कि इसे
सलात तवाफ़ुस सलात कहते हैं, तवाफ़ की नमाज है और ये वाजिबात में से है। अगर कोई तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज अदा नहीं की, सफ़ा मरवा तो की, सर के बाल मुंडाए तो दम लाजिम आ जाए, क्योंकि ये तवाफ़ का एक हिस्सा, एक पार्ट है। तो जैसे आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया तो आपको चाहिए कि आप पहले देखें कि मकरूह वक्त तो नहीं है। अगर मकरूह वक्त नहीं है तो 2 रकात आप हरम में जहाँ कहीं मौका मिले, ये कुरान पाक में है कि अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों की जगह को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। तो वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, वहाँ पर आप नमाज नहीं अदा कर सकते। मस्जिद हरम में जहाँ कहीं आपको ये नमाज पढ़ने का मौका मिले, आप 2 रकात नफल पढ़ ले, अगर मकरूह वक्त ना हो तो, वरना बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप पहले इसको पढ़ ले, ठीक है। अब इसमें भी यही होगा कि पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जमजम की तरफ जाएं। तो मस्जिद हरम में जाएं, तवाफ के बाद 2 रकात नफल, अब आप क्या क्या करेंगे, अब जमजम खूब पिए। इसलिए कि हदीस पाक में है कि मोमिन वो है कि जमजम को खूब पेट भर के पीता है। अब जमजम पीते वक्त भी ये दुआ दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफा मिन कुल्लि दा। अगर याद हो तो ठीक है अरबी ज़बान में, वरना देख कर भी पढ़ सकते हैं, वरना आप अपनी मादरी ज़बान में भी कर सकते हैं। अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, रिज़्क़ हलाल का सवाल करता हूँ और तमाम बीमारियों से तुझसे नजात की दुआ करता हूँ। तो ये इस तरह आप दुआ करके आप खूब जमजम को पिए। उसके बाद अब जाए, किताब में ज़रूर लिखा है कि जमजम के बाद आप मुस्तजाब यानी मुल्तज़म पर आए। जो खाना काबा का दरवाज़ा है और जो हजर अस्वद के दरमियान जो जो दीवार है, जो जिसको लोग जिसकी जो चौखट को पकड़ के लोग रोते रहते हैं, उसको कहते हैं मुल्तज़म कहते हैं, वहाँ ज़रूर आए। लेकिन एक ये मुस्तहब है, क्योंकि वहाँ इतनी, अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं होता, इसलिए कि खाना काबा को आप छू भी नहीं सकते, वहाँ की फ़कत दुआ करनी, उसको हाथ नहीं लगाने, क्योंकि हालत एहराम में अगर आपने खाना काबा को हाथ लगाया और उसमें खुशबू आ गई, फिर दम के मसाइल पैदा हो जाए। इसलिए दूर ही से, अगर आप मुस्तहब आना चाहे तो बेहतर आकर दुआ करें, वरना आप क्या करें, सफ़ा मरवा की सही के लिए तशरीफ़ ले जाए। इसी तरह वहाँ जाए, सफ़ा मरवा की सही करे। सही के लिए जब जैसे जाए, आप पहले आपको सफ़ा की पहाड़ी नज़र आएगी। अब सफ़ा की तरफ पीठ करें और जैसे सफ़ा की तरफ पीठ करेंगे तो आपको सामने खाना काबा नज़र आएगा। वहाँ आप खूब दुआएं करें, ये भी मुस्तहब है। खूब अल्लाह की रज़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, अपने ईमान की सलामती के लिए, ईमान पर ख़ात्मे के लिए और इबादत पर पाबंदी के लिए, नमाज के लिए और अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, सब के लिए आप दुआएं करें, खूब दुआएं करें। उसके बाद अब आप क्या करें, अब आप सही की नियत करें। दुआ कर चुके तो आप क्या करें कि आप सफ़ा की पहाड़ी की तरफ आए, और जब भी सफ़ा या मरवा की पहाड़ी को जब आएंगे, पहाड़ी के करीब आएंगे, तो आपको ये कुरान हकीम फुरकान हमीद की आयत करीमा आपको तिलावत करनी है। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वइतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा व मन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अगर ये दुआ आपको याद है तब भी ठीक है, नहीं आप तो देख कर पढ़ना चाहते तो कोई हर्ज नहीं, आप देख कर भी पढ़े। इसी तरह देखो मेरे पास एक छोटी सी किताब है, ये हज उम्रा गाइड। ये देखिए, ये हज उम्रा गाइड है, ये आसान तरीका। इसके अंदर एक मुख्तसर छोटी किताब है, जैसे इसके अंदर ये है सफ़ा और मरवा की आप नियत करें ना, तो अब इस तरह का इसमें लिखा है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुस सई बैना सफ़ा वल मरवता सबअत अशवात लिवजहिकल करीम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। उसके बाद जैसे आपने ये दुआ की, सही की नियत की, तो आप सफ़ा से मरवा की तरफ जो है चौथा कलिमा पढ़ते हुए तशरीफ़ ले जाए। आप यहाँ भी चाहे तो नात, दुआएं, कुरान पाक, दुरूद शरीफ जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। चौथा कलमा आप पढ़ते हुए जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु हय्यु ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये आप दुआ पढ़ते पढ़ते सफ़ा से मरवा को पहुँचे तो याद रखिए एक चक्कर होगा, मरवा से आप फिर सफ़ा को आएंगे तो 2 चक्कर हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बाज़ मरतबा कई हजरात को हमने देखा तो सफ़ा को जाकर वापस आने को 1 चक्कर समझते हैं। तो अब इस तरह उनके कितने 14 चक्कर हो गए, बल्कि 7 चक्कर होने चाहिए। सफ़ा से मरवा गए 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा आए तो 2 चक्कर, फिर आप सफ़ा से मरवा गए तो तीसरा चक्कर, आखिरी जो चक्कर होगा आपका, ये सही का जो आखिरी 7वां जो चक्कर होगा वो मरवा पर कंप्लीट होगा। जैसे कंप्लीट होगा, मुस्तहब है, आप चाहे तो सफ़ा मरवा की सही के बाद 2 रकात नफल अदा कर सकते हैं, आप नहीं तो आपकी मर्जी है, बेहतर है आप पढ़ ले, आपको सवाब भी मिलेगा। उसके बाद मद हजरात अब मस्जिद हरम से आए और अपने सर के बालों को मुड़ाए या आप अपने बालों को छोटा छोटा करें। ख़वातीन
अपने बालों को, एक चोटी के जो बाल होते हैं उससे, जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये चोटी के बाल है, ठीक है। अब करना ये है, ये चोटी के बाल है, उनको अब जो अपनी उंगली में से एक फेराव, एक दायरा, एक फेराव लेना है ऐसे। अब एक फेराव में जितने बाल आएंगे उनके, ये देखो कितने बाल, एक पोरे से कुछ बाल, उन बालों को काटना है। अब जैसे जैसे चोटी कितने बाल काटते ही अब उनका उम्रा मुकम्मल होगा, क्योंकि पहली शर्त है उम्रे के लिए वो एहराम थी। उसके बाद दूसरा जो काम था, जो फ़र्ज़ है, तवाफ़ है सफ़ा। उसके बाद तीसरा काम सफ़ा मरवा के सही, जो कि वाजिब है। और चौथा काम सर के बाल मुड़ाना, मर्दों के लिए या ख़वातीन के लिए अपने चोटी के बाल कम करना, काटना, ये वाजिब होता है। जैसे ही ख़वातीन अपने चोटी के बाल काटते ही उनके एहराम की पाबंदियों से बाहर आ गए, उनका एहराम मुकम्मल हो गया। मर्द हजरात उस वक्त तक एहराम की पाबंदियों से बाहर नहीं आएंगे जब तक अपने सर के बाल नहीं मुंडाएंगे। और याद रखिए, आप ये गलती कभी ना करें। बाज़ ख़वातीन को देखा यह गया कि उन्होंने मसला ये ज़रूर पढ़ा है किताब में, एक दूसरे की चोटी के बाल काट सकते हैं। मर्द हजरात भी कहते हैं कि एक दूसरे के सर के बाल मुंडा सकते हैं। ये उस वक्त होगा जब तक मैं हालत एहराम में हूँ, मैं मुहरिम हूँ। जब तक मैं अपने सर के बाल नहीं मुड़ाऊंगा तब तक मैं दूसरे के बाल नहीं मुड़ा सकता। तो ख़वातीन कभी ये गलतियां करती हैं, अपने सर चुटिया के बाल तो नहीं काटे उन्होंने, किसी दूसरे के काट रहे। तो हालत एहराम में किसी खातून के की चोटी के बाल उन्होंने काट लिए, तो याद रखे अब इस खातून पर दम वाजिब आए, क्योंकि ये खुद एहराम की पाबंदियों से बाहर नहीं आई कि दूसरे की जो है सर के बाल काट रहे हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि खुद को एहराम की पाबंदियों से पहले बाहर आना। इसी तरह मर्द हजरात भी जब तक अपना सर नहीं मुंडाएंगे वो दूसरे का सर नहीं मुंडा सकते। अपना तो सर मुंडाया नहीं, अब दूसरे का सर मुंडाने चले तो याद रखे इन पर अब दम लाजिम आ जाएगा। फिर आपको करना होगा हुदूद हरम के अंदर जाकर एक बकरे, एक दुम्बे को आपको ज़बा करना होगा, और ये दम, इसको दम कहते हैं। इसके अलावा खुशबू लगाने के यही मसाले, दम लाजिम आ जाता है। तो इन बातों का आप एहतियात करें। इसलिए बेहतर ये होता है, आप जब भी उम्रा करना चाहें तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही आए, बल्कि आप बेहतर किसी टीम लीडर के साथ, बेहतर कोई टूर ऑपरेटर आप जिसे आप अच्छी तरह से पहचानते जानते, आप उनके साथ ज़रूर तशरीफ़ ले आए, ताकि आपका उम्रा जो है मुकम्मल हो जाए। वरना अक्सर हमने देखा है लोगों कुछ आता जाता कुछ है ही नहीं, वहाँ जाते हैं तो इस तरह गलतियाँ कर बैठे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैं मादरत चाहता हूँ, इसलिए कि ये मुकम्मल बातें आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई मसला हो तो बराए करम, बराए मेहरबानी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे सवाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम अगर फ्री रहे तो ज़रूर इंशाअल्लाह आपके इन सवालों का जवाब इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अमन व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए। आमीन बिजाहिल सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।